हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सेक्शन 194N को डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन फ्रेंड्स फाइनेंस एक्ट 2019 ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन फाइनेंस एक्ट जो 2020 आया था उसने इस सेक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। फ्रेंड्स, ये सेक्शन जो इफ़ेक्टिव है होगा वो 1 जुलाई 2020 से हुआ है। ये सेक्शन कहता क्या है कि जो भी बैंकिंग कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो बैंकिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है, या फिर कोई पोस्ट ऑफिस है, तो वहाँ से कोई भी पर्सन अगर इन कैश 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम निकालेगा अपने एक या एक से ज़्यादा खातों से, अकाउंट से, तो उसका टीडीएस कटेगा 2% से। तो यहाँ पर जो वन और मोर अकाउंट्स की बात कर रहा है फ्रेंड्स, ये जैसे एक बैंक में आपका अगर सेविंग अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है, सीसी अकाउंट भी है, तो जो ये 1 करोड़ की लिमिट देखी जाएगी, ये सारे अकाउंट्स को क्लब करके अगर 1 करोड़ से ऊपर का कैश बनेगा तो आपका टैक्स कटेगा। तो ये लेकिन सेक्शन आगे क्या कहता है फ्रेंड्स आपको, कि अगर मान लीजिए आपने अपने पिछले 3 सालों की इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी है, जिस साल में आप विड्रॉ करने गए हैं पैसा, उसे पिछले 3 सालों की आपने इनकम टैक्स की अपनी रिटर्न्स को नहीं भरा है, तो इस सेक्शन की जो प्रोविज़न है कुछ मॉडिफाई होके आप पे लगेंगे। तो वो कैसे लगेंगे कि अगर पिछले 3 सालों की रिटर्न्स आपने नहीं भरी है फ्रेंड्स, तो जो आपका टैक्स कटेगा वो 20 लाख से अगर ऊपर अमाउंट आप विड्रॉ कर लेंगे कैश में, तो आपके ऊपर इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। तो परसेंटेज क्या रहेगी कि अगर मान लीजिए 20 लाख से ऊपर आप विड्रॉ करते हैं लेकिन विड्रॉल का अमाउंट 1 करोड़ से कम है, तो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 2% का आपका टीडीएस का अमाउंट कटेगा। और अगर मान लीजिए 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट होगा जितना भी, उस अमाउंट के ऊपर आपका जो है 5% का टीडीएस यहाँ पे कटेगा। तो फ्रेंड्स, इस सेक्शन में जो देखने वाली बात यह है, जो 2% का ये काट रहे हैं, ये जो 20 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट होगा, मतलब टोटल पे नहीं कटेगा, जितना भी एक्सीड करेगा 20 लाख से उस पर, और 1 करोड़ के अंदर, तो उसी के ऊपर आपका 2% कटेगा, और 1 करोड़ से जितना ऊपर होगा वहां पर आपका 5% कटेगा टीडीएस। और अगर मान लीजिए आपने पिछले 3 सालों की रिटर्न भरी हुई है, आप हर साल अपनी रिटर्न भरते हैं, तो फिर ये सेक्शन की लिमिट आपके लिए वही 1 करोड़ की रहेगी। तो 1 करोड़ के ऊपर जितना भी अमाउंट आपने निकाला होगा, सिर्फ उस एक्सेस अमाउंट के ऊपर ही आपका 2% का टीडीएस जो है कटेगा। ये सेक्शन किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है फ्रेंड्स? ये सेक्शन गवर्नमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। किसी एक बैंक ने अगर किसी दूसरे बैंक से जो है पैसे निकालने हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस वगैरह, उनके ऊपर ये जो है नहीं लगता सेक्शन। और जो भी बैंक के बिजनेस कोरस्पोंडेंट्स होते हैं जो आरबीआई के द्वारा ऑथोराइज होते हैं, उनके ऊपर भी ये सेक्शन नहीं लगता। और जो एटीएम ऑपरेटर्स होते हैं जो आरबीआई ने जिनको ऑथोराइज किया होता है, उनके ऊपर भी ये सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वाले सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी में अभी तक प्रॉब्लम ये आ रही थी बैंक को कि उनको कैसे पता लगेगा कि किस एसएससी ने अपनी पिछले 3 साल की रिटर्न्स भरी हैं, किस एसएससी ने अपनी 3 साल की रिटर्न्स नहीं भरी हैं। तो ये जो परसेंटेज है, क्योंकि उसी के हिसाब से वैरी करेगी कि उनको 2% काटना है टीडीएस या 5% काटना है। तो इसके लिए जो है इनकम टैक्स की एक प्रेस रिलीज आई है फ्रेंड्स, जो 12 जुलाई 2020 को आई है। ये सीबीडीटी की प्रेस रिलीज है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि जो बैंक हैं और जो पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग के बिजनेस में लगी हुई है, उनको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर ही, जहां से वो जाकर किसी भी एसएससी की ये देख चेक कर सकते हैं कि उन्होंने अपने पिछले सालों की रिटर्न्स भर रखी हैं या नहीं भर रखी हैं। और ये सेक्शन 1 जुलाई 2020 से ही एप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स। तो ये इन इफेक्ट हो चुका है 1 जुलाई 2020 से। तो आप जब भी अपना कैश विड्रॉल करेंगे तो इस सेक्शन का आप ध्यान रखें, और अगर आपका कोई भी टीडीएस इस सेक्शन में कटा हुआ है विड्रॉल की वजह से, तो आप जो है अपने बैंक से अपना टीडीएस सर्टिफिकेट जरूर लें, ताकि अपनी इनकम टैक्स में की रिटर्न के अंदर आप उसका जो है क्रेडिट जो है बुक कर सकें। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो
तो वो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। आप हमें कमेंट में भी जो है पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे हमने अपनी ईमेल आईडी भी दी है, तो आप वहाँ पर भी हमको जो है पोस्ट कर सकते हैं अपनी क्वेरीज, तो हम जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।